नाजरीन, स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज आपको एक मुनफरिद व्लॉग जो है वो हम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि हम इधर बाहर हैं। स्वीडन में मौसम बहार इस दफ़ा थोड़ा लेट ही शुरू हुआ है, लेकिन अब मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है। और जब मौसम बेहतर होता है तो लोग यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, और उसी सिलसिले में हम आपको लेके आए हैं। इस हवाले से पहले मैंने आपको एक दो व्लॉग्स बना के दिखाए थे। तो बहरहाल आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ स्वीडन में घरों से बाहर जो जगह मिली होती है वहां पे लोग सब्जियां और दूसरे जो बेरीज वगैरह उनको किस तरह से उगाते हैं और किस तरह से ये जो है वो सिस्टम चलता है। तो जनाब हमारे दोस्त हैं इमरान खोखर साहब, उनके हम फार्म पे, मैं तो उन मुरब्बा कहता हूँ, उनके मुरब्बे पे हम आपको लेके आए हैं। और बाकी गुफ्तगू जो है आप इमरान साहब की सुनिए और वो आपको बताएंगे भी कि वो किस तरह से वो सारी ये जो है वो काश्तकारी करते हैं, सब्जियां किस तरह से उगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जनाब आज हम आपके इस मुरब्बे पे आए हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, वो जानना चाहेंगे कि आप जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं और किस तरह से यहाँ पे जो है वो सब्जियां उगाते हैं, और ये स्वीडन में किस तरह से सिस्टम चलता है इसका भी आप थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह बनी हैं और ज़ाहिर है ये गर्मियों में लोग इस्तेमाल करते हैं, इनमें वो सब्जियां उगाते हैं, बेरीज उगाते हैं। तो ये सारा एक तो आप ये बताएंगे हमें सिस्टम किस तरह से चलता है और फिर आप क्या करते हैं। तो आपका ये फार्म नंबर 5 है जी? हाँ बताइएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया किसान साहब इस मौका देने का। इसको जी थे गोल्ड कॉलोनी फॉरेनिंग कहते हैं। इसके मुख्तलिफ फॉरेनिंग्स बनी हुई है यहाँ पे, क्योंकि इस चीज को ये प्रमोट करते हैं कि आप ऑर्गेनिक जो है वो चीजें उगाएं। यानी जो लोग यहाँ स्वीडन में रहते हैं उनके लिए ये मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि वो बाहर जगह लेके नॉमिनल इसकी जो रेंट आप कह लें या किराया जो है वो बहुत नॉमिनल सा होता है। अच्छा, ये किराए पे है? 700-800 क्राउन से लेके तो 1000-1200 क्राउन तक का होता है। उस पे मुनहसर है कि आपका साइज कितने का होता है। और ये सिर्फ ज़ाहिर गर्मियों में ही चलता है? सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। तो हर जो फॉरेनिंग है उनका एक, ये आप अगर दिखाएंगे तो ये स्तूगा है, ये कॉमन एरिया है जिसमें आप बैठ के, टेबल्स भी लगे हुए हैं, स्तूगा भी है। अगर बारिश वगैरह हो तो आप अंदर भी बैठ सकते हैं, नहीं तो बाहर आप बैठ सकते हैं। आप यहाँ पे भी बारबेक्यू कर सकते हैं। आप अपनी अलॉटमेंट के अंदर भी आपने बैठने की जगह अगर बनाई हुई है तो आप यहाँ पे भी बारबेक्यू कर सकते हैं। समर के लिए ये एक्टिविटी है हमारी। जो ये जो फॉरेनिंग है इसमें सारी जो है वो उडलिंग लॉकर है। अच्छा, ये उगाते हैं सब? आप जो है वो इस जगह को सब्जियां या फूल या कुछ भी उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें स्तूगा नहीं बना सकते। आपको कुछ फॉरेनिंग नजर आएंगी, जैसे हुजली में भी हैं, रिंकेबी, टेंस्टा में भी हैं, वो उसको वो स्तूगे लॉकर कहते हैं। यहाँ पे हमारी चूंकि उदलिंग लॉकर है तो हमने इस जगह को सिर्फ उदलिंग के लिए, यानी आप उनको सिर्फ उगा सकते हैं। बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आप आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, प्लॉट नंबर 75 है। अच्छा, तो उसके बाद और ये जो है वो 170 स्क्वायर मीटर इसका है, 17 मीटर बाय 10 मीटर का जो है 170 स्क्वायर 170 का। अच्छा, ये कब से आपने शुरू की है काश्तकारी? ये मैंने जी 2010 में। तो यानी पाकिस्तान में आप काश्तकारी करते थे तो उसको मिस करने के लिए आपने यहाँ काश्तकारी शुरू? पाकिस्तान में नहीं करता था और उसी चीज को जो है वो यहाँ पे यहाँ के आप जिम्मेदार बन गए? यहाँ पे आके जिम्मेदार बन गए और सारा हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। अच्छा, और भी बहुत से कुछ दोस्त या पाकिस्तानी या इंडियन करते हैं? बहुत सारे। अच्छा, बहुत से? ज्यादातर मिक्स है, मतलब यहाँ पे स्वीडिश भी हैं और इमिग्रेंट्स भी हैं जो ज्यादातर। अच्छा, हर उसमें है। मेरे जो पीछे जो 2 अलॉटमेंट्स हैं ये ईरान की फैमिली है। मेरे सामने जो अलॉटमेंट्स हैं ये ईरान की फैमिली है। अच्छा, मेरे साथ एक ईरान के हैं, उसके बाद एक पाकिस्तानी है, फिर उसके बाद बांग्लादेश से हैं काफी, और सामने वाली तरफ जो है वो स्वीडिश हैं, उस तरफ भी स्वीडिश फैमिलीज हैं, इनकी भी हैं। मिक्स है इसमें, हर मतलब पाकिस्तानी थोड़े हैं, मतलब एक मेरी है और एक खजान भाई की है, और एक आज हमें खबर मिली है कि वो वसीम असलम भाई हैं हमारे, उनको भी एक अलॉटमेंट आज मिली है माशाल्लाह। तो इसके लिए काफी लंबी क्यू है माशाल्लाह। हमारे आप कह लें कि इस दफा 30 के करीब लोग जो है वो काफी टाइम से क्यू में थे जी। कुछ अलॉटमेंट्स खाली हुई हैं इस दफा जो फिर उनको, यानी आपकी एसोसिएशन इसको हैंडल करती है? अच्छा, तो चलिए जनाब अपना मुरब्बा हमें दिखाना शुरू करें। ये आपकी एंट्रेंस है और माशाल्लाह आप बड़ी मेहनत करते हैं जनाब। वो है कि मैं जरा प्रॉपर एक आदतन वो है कि रास्ता बना हुआ हो, एक उस तरह से कि बिल्कुल हैज़ार्डली ना हो चीजें। अच्छा, ये बताइएगा, रास्ते बने में इससे पहले भी आपका मैंने इंटरव्यू किया था सब्जियों की कॉस्ट के हवाले से, लोगों ने बहुत पसंद किया। आप यहाँ पे जो है वो जॉब करते हैं एरिक्सन कंपनी में, और जाहिर इसके अलावा आपकी और भी बड़ी मसरूफियात हैं, अखुवत के भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये काश्तकारी के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? शौक हो तो फिर आप निकाल लेते हैं।
तो ये आप जो यहाँ पे उगाते हैं सब्जियां, ये अपने लिए या बेचते हैं इनको? नहीं, बेचने का तो नहीं है, लेकिन दोस्त अहबाब के लिए तो फतन जो है तो जनाब जो देखने वाले दोस्त अहबाब हैं, अगर उनको ऑर्गेनिक सब्जियां खाने का शौक है तो स्टॉकों में रहते हैं तो जनाब इमरान खोखर साहब से रब्ता करें। क्या क्या उगाती हैं आप, हाँ, पहले ये बताइए। वैसे एक अच्छा आइडिया आपने बेचने की बात की है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि लोग सब्जी लें और डोनेशन अखूत को दें। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा है जनाब, सब्जियां लें और इंसानी खिदमत के मिशन में भी शामिल जो है वो सदका जारिया है, और हमारा तो सदका जारिया है ही ऑलरेडी। अच्छा, इससे पहले कि आप आपके पूरे फार्म का हम तफसीली पूछते हैं, आप क्या क्या यहाँ पे उगाते हैं? काफी चीजें हैं जी जो यहाँ के माहौल के हिसाब से उग सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तानी काफी सब्जियां जो हैं वो तो यहाँ पे नहीं आप उगा सकते। ये वाला जो माहौल है वो उनके लिए मुनासिब नहीं है, तो वो चीजें नहीं होती। जैसे मैंने बड़ा अरसा कोशिश की कि टिंडे जो है, टिंडे मुझे बड़े पसंद थे, वो उगा सके। जैसे बैंगन है, बैंगन भी ये वाला माहौल उसके लिए भी इतना साजगार। ये मैंने भी बड़ी भिंडी की कोशिश की है, करेले की है, करेले की कोशिश, वो नहीं लगे यहाँ पे नहीं हो पा रही। करेला जो है वो वैक्स यूज में मैंने किया है, और वैक्स यूज में उसको थोड़ी सी कामयाबी मिली है, लेकिन वो इतनी कामयाबी है कि वो 1-2 दफा आप बना सकते हैं। तो वो फिर मैंने उसको खत्म कर दिया कि पूरे साल की मेहनत करके अगर आपने 2 दफा करेले बनाने हैं तो फायदा क्या? फायदा नहीं। तो अच्छा, कौन कौन सी यहाँ पे आसानी से आप उगा सकते हैं? क्योंकि ये सीजन जो यहाँ स्टॉकहोम में या स्वीडन में मई से सितंबर अगस्त तक या सितंबर में भी कुछ टाइम अगर मिले, तो इस दौरान कौन कौन सी यहाँ उगाई जा सकती हैं सब्जियां? एक तो जुकीनी की जो फैमिली है जी, जिसमें तोरियां जो हैं, ठीक है, लंबे वाली जुकीनी है, उसमें वो डार्क ग्रीन भी है, लाइट ग्रीन भी है, बहुत लाइट ग्रीन भी है। वो 3 तरह के वेरिएंट हैं उसके जी। लंबी जुकीनी वो आप कर सकते हैं। उसी की फैमिली की पाकिस्तान में जो गोल कद्दू होता है, बल्ब कद्दू भी है, चटनी कद्दू है, 2-3 उसके भी वेरिएंट हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा है। चले, सही है। जो जुकीनी की फैमिली है उसी में फिर पंपकिन भी आता है। चलिए, हम साथ साथ बात करते हैं, साथ साथ आप हमें अपना फार्म भी दिखाते जाइए जी। यहाँ से शुरू करते हैं जी, एग्जैक्टली। आप अगर आएंगे तो ये वाली जो पहले वाली रो है मेरी, इसमें सारी बेरीज है। अच्छा, ये नीचे जो है, ये जैसे क्रूज बेर है, हाँ, ये आगे मैंने कुछ नहीं लगाई है, क्योंकि हर बेरी को इसको तकरीबन 2 से 3 साल लगते हैं इसको सेटल होने में, फिर उसके बाद ये फल देती है। यानी स्वीडन का, ये मेरी 14 साल पुरानी, स्वीडन का बेस्ट वेदर जो है इन बेरीज के लिए है। ये वाली 2 नहीं है, अच्छा, ये 3 साल पुरानी है, ये इसको दूसरा साल है। रोदवीन बैर इसको कहते हैं। अच्छा, रोदवीन बैर, अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्रूज बैर है ये। अच्छा, रोदवीन बैर जो है ये थोड़ा सा खुश होता है। अच्छा, ये क्या आपने बनाया हुआ है? ये जो कंपोस्ट है जी, इसमें जो भी पत्ते वगैरह और वो चीजें हम डालते हैं, और 2-3 साल के बाद ये खाद आप खुद बना लेते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, जबरदस्त। और ये आगे भी कुछ है, ये रोदवीन बैर है जी। अच्छा, अच्छा, ये वाला पूरा जो पहली रो है ये मैंने बेरीज के लिए। अच्छा, ये सारे आपने बेरीज का। आगे जो है वो मैंने ब्लूबेरी भी लगाई हुई है। तो अच्छा, ये फ्रंट रो जो है ये मेरी बेरीज, और ये भी आपका है? स्ट्रॉबेरीज है ये। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज आपकी? ये स्ट्रॉबेरीज, ये डिफरेंट वेराइटीज होंगी इसमें 2 तरह की हैं। अच्छा, और लेकिन ये है कि शौक के लिए वो है, बहुत ज्यादा तो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि जितना बड़ा इसको एरिया चाहिए उतनी जी जी, ये फैलती जाती हैं, ये काफी फैलती है। इस तरह से भी यदि आप देखें तो इसको मैंने पिछले साल के आखिर में सफाई नहीं की। अच्छा, तो अब जो है मैं इसके जो पत्ते खत्म हो चुके हैं वो मैं अब निकालूंगा, और जो ज्यादा पौधे हैं वो भी निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा जो पौधे हैं वो भी निकाल देंगे, जिसको महल उर्दू में नलाई करना कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्रास लोक है। अच्छा, ये जो है वो ऑमलेट वगैरह में और सलाद में भी बहुत इसका अच्छा टेस्ट होता है। तो ऑमलेट यहाँ बना के खिलाएंगे हमें कभी आप? ऑमलेट तो यहाँ पे तो नहीं, ऑमलेट तो घर पे बनाएंगे तो, लेकिन यहाँ से चीजें लेके जाएंगे। अच्छा, ये अगला इनमें क्या लगाएंगे? ये 2 जो है अभी मैंने वो नहीं प्लान नहीं किया कुछ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है स्वाए आलू के और कद्दू के। अच्छा, वो मैं ओपन लगाता हूँ। बाकी वो अगर आप उस कॉर्नर में देखें तो 50 के करीब पाल करागर वो जो लकड़ियां बनी उनसे बन जाएगा, वो डब्बे बने होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे ये डब्बा है, जो डैमेज हो चुके हैं, तो इसमें अब मैं वो मिट्टी वगैरह, तो यानी ये आप यहाँ पे फिक्स करेंगे इस जमीन पे? फिक्स करूंगा। तो ये जो सारे के सारे हैं वो मैं इसकी पिछले साल की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। हाँ, पूरे डब्बे लगे हुए, ये बिल्कुल वो तस्वीर भी हम अपलोड करते हैं। बड़ी आसानी ये होती है कि एक तो आइसोलेट हो जाती है हर चीज। इतने एरिया में जो है वो मैं यहाँ पे 8 डब्बे लगाऊंगा, तो उनमें 8 मुख्तलिफ चीजें मैं लगा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ओपन इसमें लगाना चाहूंगा तो मैं 8 चीजें यहाँ पे लगा नहीं सकता। अच्छा अच्छा, ये एक जो पाल खा गया, ये अभी जिसकी तस्वीर भी लोग देख रहे हैं, इसमें अपना अगर आप लगाएं टमाटर के पौधे, या अगर आप फॉर एग्जाम्पल तोरियां लगाएं, तो कितने लगते हैं? टमाटर जो है वो इसमें आप 2 लगा सकते हैं एक पाल करागर में। 2 पौधे, क्योंकि पौधे को, हर पौधे को एक सर्टेन एक एरिया चाहिए जिसमें उसने फैलना है और उसने फल देना है। अच्छा, अगर उसको वो एरिया नहीं मिलेगा, आप कंजेस्टेड लगाएंगे पौधे,
तो उनको फैलने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। तो फल भी नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि वो जितनी उसको चाहिए। जैसे कद्दू का है, तो कद्दू का पौधा जो है वो कहते हैं कि 1 मीटर जो है ना वो उसको चाहिए हर तरफ। जितना वो फैलेगा, जितने उसके पत्ते बड़े होंगे, वो रोशनी से वो न्यूट्रिशन लेंगे, तो उतना वो फल। और ये आपने मिट्टी के बैग्स रखे हैं, ये भी आप हर साल नहीं खरीदते हैं? जी, ये खाद है जो गाय के गोबर से बनती है, यूडसेल इसको कहते हैं। ये भी मैं लेके आया हूँ। ये आपका है वो अभी ग्रीन हाउस है, ये आपने खुद बनाया है? ये 2009 में बना था। अच्छा, वाह जी, 14 साल हो गए। अब इसको रिपेयर वगैरह इसकी करनी है। तो यहाँ क्या क्या लगाएंगे आप? इसके अंदर में मिर्चें और जो खीरा है इंडोर वाला, जो वेक्स यूज वाला वेरिएंट है, अच्छा, वो इसके अंदर जो है वो 2 लगेंगे। वैसे और सब्ज मिर्च जो है, और जो पपरिका। तो ये गर्मियों में तो इसमें वेक्स यूज है, तो सर्दियों में यहाँ मुराकबा किया जा सकता है अंदर आके? सर्दियों में थोड़ी सी आप कह लें, सर्दी अंदर कम होगी, लेकिन जब बर्फबारी हो रही है तो आप यहाँ में मुराकबा करें? बारिश में करते हैं। बारिश में करते हैं? अच्छा, बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो आप अंदर आ जाए। अच्छा, वाह जी वाह। ये है जी रुबार्बर है। ये रुबार्बर है, बड़ी अच्छी बनती है। एग्जैक्टली, आइसक्रीम के साथ खट्टी मीठी। हाँ, सही है। हाँ, और इसी तरह से अब इनमें चूंकि सारे वो पाल करागे लगेंगे। अच्छा, वो यानी वो डब्बे बन जाएंगे यहाँ पे? इसमें वो सारे लगाएंगे। अच्छा, करागर को मैं पहले तो रंग करता हूँ, जो इनका स्वीडिश रेड, वो जो अच्छा, वाह वाह, क्योंकि उससे फिर यानी आपको इश्क है, आपको कॉलोनी से इश्क है इस काम से है? आप एक और चीज आप देखेंगे कि मैं जब काम करता हूँ, काम करने के बाद मैंने वो सफाई वाला ब्रश रखा हुआ है। अच्छा, पूरे ये रास्ते साफ करके जाता हूँ। अगली दफा जब आप आए खुद तो साफ हो, आपको साफ नहीं, वाकई बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा करे कि मैं आऊँ। अब देखना, हम साथ वाले अगर जो उनसे कंपेयर करें तो वाकई। तो अच्छा, ये गर्मियों में तो आप यहाँ पे आके सब्जियां उगाते हैं, तो सर्दियां जब ज्यादा तो 7-8 महीने तो ठंड रहती है, बर्फ रहती है, तो उस वक्त फिर आप मिस करते हैं इस फार्म अपने को? तो विंटर में आप सिर्फ देखने आते हैं इसको? देखने के लिए कई दफा मैं तस्वीर लगा के भी शेयर भी करता हूं। अच्छा, वाह जी, अभी ये हालात है। अच्छा, अब जैसे इसमें अब मैं एक रो लगाऊंगा पाल करागर की, इसमें सिंगल वाला लगेगा क्योंकि रास्ते में जगह कम है जी। तो उस तरह से फिर ये है कि उसको पाल करागर को हैंडल करना भी आसान है। अच्छा, अब आधा पाल करागर मैं इस तरफ यानी कल्टीवेशन फील्ड जो बनेगा, जो उसमें से वीड्स वगैरह निकालनी है वो निकाल सकते हैं। आधा पाल करागर जो है वो। अच्छा, यहाँ पे एक तो वेदर का तो मसला है, ज़ाहिर है ये सीजन बड़ा छोटा है स्वीडन में, और मई में शुरू होता है, उससे पहले आप घर में उगाना शुरू कर देते होंगे पौधे अप्रैल में, जिनमें काफी टाइम लगता है, जैसे मिर्चें हैं वो टाइम लेती हैं, तो वो आप घर पे शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से जो टमाटर है, टमाटर का जो है वो काफी पौधा जो है वो सेटल होने में काफी टाइम लेता है, तो वो मार्च में बहुत सारे लोग तो फरवरी में भी कर देते हैं, लेकिन मार्च में अमूमन या अप्रैल के शुरू में आप उसको लगा देते हैं। अच्छा, मसाइल क्या है यहाँ पे, मतलब इंसेक्ट्स के, और वो जो आती हैं वो जिसको मोडा स्निगलर कहते हैं, या बाकी कौन कौन से मसाइल हैं? वो इंसेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। स्प्रे वगैरह नहीं करते यहाँ पे? अलाउ नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक करनी है, तो फिर अगर आप उसको पेस्टिसाइड वो करेंगे, या तो फिर आपको उसका नॉलेज हो कि आप कौन सी जो है वो पेस्टिसाइड, कीड़े मार दवाइयाँ नहीं यूज करनी, उसका कितना है, क्योंकि हर उसकी दवाई का एक अपना उसका असर होने का भी, और फिर उसके बाद उस चीज को इस्तेमाल करने में एक गैप भी होना। कौन कौन से आपके यहाँ पे इस तरह के मसाइल हैं? मोडा स्निगल है। अच्छा, वो बहुत ज्यादा, वो जो स्पेनिश स्नेल गालबन उसको कहते हैं, वो खा जाती है, वो जिस पौधे पे या जिस चीज पे वो आएगी वो उस पूरे पौधे को खत्म करके हटेगी। अच्छा, तो इसके अलावा बाकी भी कुछ हैं इस तरह के मसाइल? और भी हैं, लेकिन कुछ लोग भी आके वो करते हैं। लोग भी? अच्छा, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी खराब करते हैं आपकी? मौजूद है, यानी ये हिरन जो है। अच्छा, हिरन आ जाते हैं यहाँ पे? हिरन करता है। तो क्या खाता है वो? ये होता है कुछ चीजें तो वो जैसे मटर है पूरे का पूरा खा जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ईसबर्ग सलाद है, अच्छा, पूरे का पूरा वो खा जाएगा। ओहो, इसी तरह से काफी सारी चीजें हैं जिनको वो खत्म कर देगा। अच्छा, ये वो खत्म करने के नहीं होता, वो फिर जहाँ जहाँ पे फिरेगा आपने वो भी खराब कर देगा, वो पूरी आपकी जगह जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये भी आप छोटा सा बना रहे हैं या अपना ग्रीन हाउस बना रहे हैं? इसमें यहाँ क्या जो है वो ज्यादातर हम इसमें टमाटर लगाने हैं। और आगे बताइए जरा, आगे आपका तो माशाल्लाह जनाब जबरदस्त है ये, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वाले हैं उनको पसंद भी आ रहा होगा। अगर वो ओपन एरिया जो आपको प्लेन नजर आ रहा है उसमें आलू ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं, वो लग चुके हैं। अच्छा, इतनी ठंड में आपने लगा दी? आलू चूंकि वो 20 सेंटीमीटर गहरा होता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वो सबसे पहले लगेगा। तो आलू का जी कब तैयार होंगे ये आलू? ये सबसे आखिर में, आलू सबसे पहले लगेगा और सबसे आखिर में, अगस्त सितंबर में जाके, सितंबर में। उसका हम ये करते हैं कि चूंकि आलू बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, तो हम ये करते हैं कि जितना हम निकालते हैं वो 1 से 2 महीने की जो कंजम्पशन है घर की, वो हम घर ले जाते हैं। अच्छा, बाकी वैक्स उसके अंदर गड़ा खोद के उसके अंदर दबा देते हैं, और वो फिर
पूरा विंटर जो है, हाँ। आए आप थोड़ा सा निकालें जितना जरूरत है 1 महीने के लिए, हाँ। ले जाए तो पूरा विंटर हमारा वो चलता है। ऑर्गेनिक आलू का मजा भी बहुत होता है। तो आप यहाँ पे इसका मतलब है कि आप तोरियां लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, कद्दू लगाते हैं, 8-9 सलाद है, मूलियां, कोला से लेके वो सारा है। मूलियों में हमारे यहाँ पे व्हाइट वाली जो है वो जो लंबी पराठे बनाने के लिए अमूमन इस्तेमाल होती है या सलाद के लिए करते हैं, वो वाली है। एक वो होती है रेडिसोर गोल वाली, अच्छा, सलाद में इस्तेमाल करने के लिए। और एक लंबी मूली यहाँ पे हमें हॉर्नबक से एक सीड मिला है और वो इंतहाई तेज है। अच्छा, वो जैसे हमारे मूली जैसे पाकिस्तान में होती थी, तेजी जिसमें होती है, वो वाला भी एक वेरिएंट। अच्छा, पाकिस्तान वाले कौन कौन से बीज यहाँ लग जाते हैं? कद्दू है जो कद्दू लगता है, हाँ। या धनिया वगैरह? धनिया भी, बिल्कुल धनिया तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाला। अच्छा, जिन लोगों के पास इस तरह की कॉलोनी ना हो या उनको ना मिल सकती हो, अमूमी तौर पे तो यहाँ पे है पॉसिबिलिटी, तो वो अपने घर के अंदर भी कुछ सब्जियां लगा सकते हैं गमलों में, कर सकते हैं, या बालकोनी है या हाँ। उसके प्लस अगर जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो उसके प्लस होती है, उसमें भी कर सकते हैं। तो असल में तो यही है कि आपके पास जगह कितनी है और आपको शौक कितना है, क्योंकि अगर आप बगैर शौक के शुरू करेंगे, आप लगा देंगे उसके बाद। लेकिन अब अभी चूंकि मौसम का आगाज है अप्रैल की, आज 28 है, तो इंशाल्लाह हम तब आएंगे जब ये जोबन पे होगा। बहुत जबरदस्त है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके इस टाइम का। तो नाजरीन ये बताइएगा कि जनाब इमरान खोखर साहब के साथ आज की जो हमारी गुफ्तगू है आपको कैसी लगी है, उनका फार्म आपको कैसा लगा है, अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवालात हो तो वो भी आप बताइएगा, क्योंकि दोबारा इन्होंने हमें कहा है कि जब यहाँ सब्जियां होंगी, यहाँ पे खूब जोबन होगा, तो दोबारा हम आएंगे, तो उस वक्त हम बात करेंगे। तो बहरहाल इस हवाले से अपनी राय से हमें जरूर आगाह करिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत।